हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी गर्ल श्रुति। देखिए, मैं आज बताने जा रही हूँ बायोलॉजी का क्लास 10th का ये पार्ट 4 है। सेकंड चैप्टर का ये पार्ट 4 है। तो देखिए, पहला इसमें हेडिंग क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। देखते हैं क्या होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी भागों से जोड़ने वाली धागेनुमा तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। बोल रहा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी जो होता है उससे भागों से क्या होती है, जोड़ने वाली धागेनुमा तंत्रिकाएं क्या करती, परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। प्रत्येक तंत्रिका अनेक तंत्रिका तंतुओं का गुहा होता है। जो प्रत्येक तंत्रिका होता है वो अनेक तंत्रिका का क्या होता है, तंतुओं का क्या होता है, गुहा होता है, एक गुहा होता है। अधिकांश तंत्रिका तंतु ऐच्छिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित होती है। जो अधिकांश मतलब जो तंत्रिका तंतु होते हैं वो ऐच्छिक प्रतिक्रियाओं से क्या होते हैं, संबंधित होती है। ये तंत्रिकाएं दो प्रकार अर्थात मस्तिष्क से संबंधित कपालीय तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से संबंधित मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। बोल रहा है ये जो दो प्रकार की होती है तंत्रिका जो होता है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ये अर्थात मस्तिष्क से संबंध, यानी कि जो कपाली मस्तिष्क को कपाली होता है उससे तंत्रिका, कपाली तंत्रिका से क्या होता है, और जो मेरुरज्जु है उससे क्या रहता है, संबंधित, यानी कि जुड़ा रहता है। ये एक मानव में कपालीय तंत्रिकाएं 12 जोड़ी तथा मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती है। बोल रहा है जो मानव में कपालीय जो तंत्रिकाएं होती है वो 12 जोड़ी होती हैं, और जो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं 31 जोड़ी होती हैं। इसको ही हम लोग परिधीय तंत्रिकाएं कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है? यह वास्तव में परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग होता है, यानी कि जो वास्तव में क्या होता है, परिधीय जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका ही क्या है, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र का क्या है, भाग है। जो अंतरागों की क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है। ये क्या करता है, अंतरागों की क्रियाएं का क्या करता है, नियंत्रण करता है और नियमन भी करता है। परंतु परिधीय तंत्रिका तंत्र के विपरीत यह भाग तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र होता है। यानी कि बोल रहा है तंत्रिका तंत्र के विपरीत यह भाग तुलनात्मक रूप से स्वतंत्रित होता है। इसके भी दो मुख्य घटक हैं, यानी कि जो स्वायत्त तंत्रिका है इसके क्या है, दो मुख्य घटक हैं। जैसे परंतु परिधीय तंत्रिका तंत्र के विपरीत भाग है, तुलनात्मक रूप से इसके भी स्वतंत्रता है, बट इसके भी कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। इसमें दो घटक कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला है अनुकंपित तंत्रिका तंत्र। यानी कि अनुकंपित तंत्रिका तंत्र क्या है, इसका संबंध उन अंतरागो प्रतिकाओं से होता है। यानी कि इसका संबंध अंतरागो प्रतिकाओं से होता है जो ऊर्जा के व्यय के साथ साथ प्रतिकूल वातावरण में शरीर की सुरक्षा करता है। यानी कि जो इसकी ऊर्जा का व्यय है वो साथ साथ में क्या है, प्रतिकूल वातावरण में क्या है, शरीर की सुरक्षा करता है। कौन, तो अनुकंपित तंत्रिका। देखिए एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। हृदय दर की स्पंदन को बढ़ाना, यानी जो हृदय का दर है वो स्पंदन को क्या करता है, बढ़ाता है। रुधिर नलिकाओं का सिकुड़ना, रुधिर दाब का बढ़ना, सिकुड़ना और बढ़ना। देखिए इसमें दो, तो पहला बता दिया आपको लोगों को अनुकंपी तंत्रिका क्या है तंत्र, और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। यानी कि हम लोग परानुकंपी तंत्रिका तंत्र देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह उन
क्रियाओं से संबंधित है जिनमें ऊर्जा का संचरण होता है, यानी कि ये प्रतिक्रियाएं उनसे संबंधित है जिनमें क्या है, ऊर्जा का संरक्षण है। जैसे में यह शरीर स्पंदन का धीमा होना, जैसे शरीर जो हृदय होता है, जो शरीर का हृदय का स्पंदन होता है वो कैसा होता है, धीमा होता है। रुधिर नलिकाओं का शिथिलन, आहार नाल में क्रमाकुंचन का बढ़ना, यानी कि जो शिथिल आहार नाल होता है उसमें क्रमानुकुंचन का क्या होता है, बढ़ना, यानी बढ़ता है आदि के साथ ही इंसुलिन का श्रावण तथा, यानी कि इंसुलिन का भी साथ में क्या करता है, श्रावण करता है, जो बाह्य जननांगों को उत्तेजित करना, यानी कि बाह्य जननांगों अंगों को क्या करता है, उत्तेजित करता है, यानी कि बढ़ाता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का प्रतिवर्ती क्रियाएं, यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक प्रतिवर्ती क्रियाएं किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रता पूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक, बोल रहा है जो किसी भी उद्दीपन के फलस्वरूप जो शीघ्रता पूर्वक क्या होता है, स्वचालित होता है, और जो अनैच्छिक होती है क्रियाएं उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। मतलब कि इसका डिफिनेशन होगा किसी भी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रता पूर्वक इसके स्वचालित और अनैच्छिक क्रियाओं को प्रवर्तित करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, क्रियाएं कहते हैं, प्रवर्ती क्रियाएं कहते हैं। जैसे में क्या है, जैसे में है स्वास्थ्य भोजन, यानी कि स्वास्थ्य भोजन है, देखते ही मुंह में लार का आना, कांटा चुभते ही पैर का झटके के साथ ऊपर उठ जाना, बोल रहा है जो स्वादिष्ट भोजन होता है उसको देखते ही क्या होता है, मुंह में लार आने लगता है, और जो कांटा चुभता है पैरों में या फिर कहीं भी हाथों पे, तो क्या होता है, जो पैरों में जब हम लोग का चुभता है तो ऊपर उठ जाना, यानी कि हम लोग उछल जाते हैं, जैसे खांसना, छींकना आदि, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रवर्तित क्रियाएं कहते हैं। ये क्रियाएं मेरुरज्जु से नियंत्रित होती है। ये जो क्रियाएं सब होती हैं, जैसे जो बोल रहा है छींकना, खांसना, जो हम लोग को कांटे से चुभता है तो उछल जाना, इस क्रियाओं को हम लोग प्रवर्तित क्रियाएं तो बोलते हैं, लेकिन ये किससे होती हैं, तो ये क्रियाएं सब किससे होती हैं, तो मेरुरज्जु तंत्रिका से होती हैं। इनके संचालन में मस्तिष्क का भाग नहीं होता, यानी जो इनका संचालन है होता है वो किसका नहीं होता, तो मस्तिष्क का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक चलिए देखते हैं हम लोग क्या, ग्रंथियां। ग्रंथियां क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रंथियां। ग्रंथियां शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थों का श्रावण ग्रंथि ऊतक युक्त विभिन्न संरचनाओं द्वारा होता है। बोल रहा है इसमें जो शरीर की उपापचय क्रियाएं होती है उसके लिए आवश्यक जो रासायनिक पदार्थों का क्या होता है, श्रावण होता है, और ग्रंथिल ऊतक क्या है, जो ग्रंथिल ऊतक का युक्त है वो विभिन्न संरचनाओं से क्या द्वारा ये होता है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रंथियां कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्रंथियों के प्रकार, यानी कि ग्रंथियों के प्रकार क्या क्या है, आइए देखते हैं। ग्रंथियों के प्रकार में देखिए, ग्रंथियों के प्रकार, कशेरुकी प्राणियों में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि जो ग्रंथियां होती हैं वो किन के प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं। पहला है जो बहिश्रावी ग्रंथियां, यानी बहिश्रावी ग्रंथियां क्या है, ये नलिका युक्त या प्रणाल ग्रंथियां होती हैं, यानी जो नलिका युक्त होती हैं, जो प्रणाल ग्रंथियां होती हैं वो ग्रंथियां होती हैं। इनका स्राव नलिका या शरीर के उस विशेष स्थान या अंग में पहुंचाता है। बोल रहा है जो इसका स्राव होता है, यानी कि जो बहिश्रावी ग्रंथि का जो स्राव नलिका होता है वो शरीर के उस विशेष स्थान या अंगों में पहुंचाता है जहां उसे क्या होता है, कार्य करता है। यहाँ पे कि मतलब उसको स्थान पे अंग को पहुंचाता है जहाँ पे ये क्या करता है, कार्य करता है।
कौन? तो बहिस्रावी ग्रंथि। जैसे में कि प्रणाल ग्रंथियां होती हैं और उसके स्रावी ग्रंथ नलिका और शरीर के उस स्थान पर पहुंचाता है, अंग में जहां पहुंचाता भी है और जहां जाता है वहां उससे कार्य करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। देखिए जैसे उदाहरण में है क्या, उदाहरण में है जैसे एग्जाम्पल में स्वेद, लार, दुग्ध, तेल आदि। स्वेद होता है जो लार आता है, जब हम लोग मुंह में लार आता है, लाइसोसोम इंग्लिश में बोलते हैं। दुग्ध हुआ तेल यानी कि ऑयल इत्यादि। देखिए दूसरा है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? हार्मोन स्रावित करने वाले नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जो हार्मोन स्रावी होता है करने वाली जो ग्रंथि होती है वो नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। यानी कि जो हार्मोन स्रावित करता है और जो नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या करता है, और अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उसी को हम लोग क्या करते हैं? ग्रंथियां कहते हैं। अंतः श्रावी ग्रंथियों में वाहिकाएं कहते हैं, यानी जो श्रावी ग्रंथि अंतर जो श्रावी ग्रंथि है उसको हम लोग क्या वाहिकाएं कहते हैं। तथा ये अपना स्राव सीधे रुधिर में स्रावित करती है। यानी बोल रहा है जो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है वो किस में जाता है? तो सीधे रुधिर में स्रावित करती है। रुधिर के द्वारा ही ये स्राव अपनी लक्ष्य कोशिकाओं, यानी जो रुधिर का जो द्रव्य होता है वो एकदम अपनी स्राव से क्या होती है? लक्ष्य कोशिकाओं से, वे कोशिकाएं जिन पर ये हार्मोन्स प्रभाव डालते हैं। यानी कि वो जो कोशिका है, जो कौन सी वो कोशिका है? जैसे कि वो कोशिकाएं जिन पर ये क्या है? हार्मोन में प्रभाव डालते हैं और वो वहां तक पहुंचाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जैसे में देखिए हार्मोन्स का स्रावित होना और नलिकाओं को ग्रंथियों तक पहुंचाना, उसको अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। और इनकी जो स्रावी ग्रंथियों का वाहिकाएं हैं और वे अपना जो स्राव करते हैं वो सीधे कौन से रुधिर में? तो स्रावित रुधिर में करती है और रुधिर के द्वारा ही ये स्राव अपने लक्ष्य कोशिकाओं को और कोशिकाओं का हार्मोन प्रभाव क्या करता है? डालता है, वहां तक भी पहुंचाता है। कहाँ तक? हार्मोन प्रभाव के तक, वहां तक पहुंचाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। चलिए इसका देखते हैं उदाहरण क्या है। जैसे में देखिए उदाहरण में थायराइड हुआ, जैसे थायराइड में क्या होता है? शरीर फूल जाता है, ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि इत्यादि। थायराइड ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि ये दोनों क्या है? इसका उदाहरण है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि में आता है। देखिए तीसरा है आप लोग का क्या? मिश्रित ग्रंथियां, यानी लास्ट है ये मिश्रित ग्रंथि क्या है? ये तीसरा है। इस प्रकार की ग्रंथियां मुख्य रूप से तो बहिस्रावी होती है, यानी जो इस प्रकार की, यानी कि जो मिश्रित ग्रंथियां जो होती हैं, मतलब इस प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं वो बहिस्रावी होती हैं। यानी ये मिश्रित जो ग्रंथियां होती हैं कैसी होती हैं? तो बहिस्रावित होती हैं। परंतु इसका कुछ भाग अंतःस्रावी होता है, यानी कि जो इसका कुछ भाग होता है वो क्या होता है? अंतःस्रावी भी होता है। देखिए मतलब ये बोल रहा है कि इस जो प्रकार की मिश्रित ग्रंथियां जो प्रकार की होती हैं वो मुख्य रूप से क्या होती हैं? बहिस्रावी होती हैं, और परंतु इसका भाग क्या होता है? अंतःस्रावी भी ये होता है। जैसे में एग्जाम्पल में क्या? अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय देखे आप लोग, उसकी क्या? अग्नाशय ग्रंथि। थैंक यू। फिर चलिए देखते हैं अगले वीडियो में।